हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ एंसेस्टर गु जियान्युन से पूछता है कि क्या आपने कभी भी एंशियंट सेज ट्री के बारे में सुना है, जिसे सुनकर के एंसेस्टर गु जियान्युन कुछ देर के लिए तो शांत होते हैं और बाद में वो शियाओ से कहते हैं कि हाँ, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे वो एंशियंट सेज ट्री हो सकता है। ये कह करके वो शियाओ को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे कुछ 82% व्यूवर्स हैं जो कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद वो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि मेरे नए अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंसेस्टर गु जियान्युन को दिखाया जाता है जो कि शिहाओ को लेकर के सीधा उस एंशियंट सेज ट्री की ओर निकल जाते हैं। जब वो लोग रास्ते में होते हैं अभी वहां पे उन लोग को जाता हुआ डीमन ड्रैगन क्लैन के 2 इमॉर्टल्स उन लोग को देख लेते हैं जो कि उन लोग का पीछा करने लगते हैं। और इधर एंसेस्टर गु जियान्युन शियाओ को लेकर के उस एंशियंट सेज ट्री के एरिया में ले आते हैं और तभी वो शियाओ को बताते हैं कि लिटिल फ्रेंड, ये सारी चीज़ें काफ़ी सीक्रेट रही हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि एंशियंट टाइम में कहा जाता था कि इसी जगह पे वो सारे सेज ट्री हुआ करते थे, मगर इसके बारे में अभी तक किसी को भी कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मगर मैं आपको बता दूं कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए आप मत जाएं और मैं आपका साथ सिर्फ यहीं तक दे सकता हूं, क्योंकि हमारे इस इमॉर्टल वर्ल्ड का कोई भी कल्टीवेटर अगर यहाँ आएगा तो उसकी कुछ पल के लिए जो उसकी मैजिकल पावर होगी वो टेम्परेरी लॉक हो जाएगी, इसलिए मैं आपका साथ आगे तक नहीं दे सकता हूँ। तभी शिहाओ उनको धन्यवाद कहता है और उनसे कहता है कि सीनियर, आप फ़िलहाल के लिए सोल लैंड में जा कर के रेस्ट करें और मेरे आने का इंतज़ार करें। मैं जल्द से जल्द वहाँ पे आ जाऊँगा। जिसे सुन कर के एंसेस्टर गु जियान्युन भी वहाँ पे शिहाओ की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी शिहाओ अपना कदम सीधा ही उस सेज ट्री के एरिया में बढ़ाने लगता है। चारों तरफ घना जंगल होता है, इसलिए शिहाओ को यहाँ पे साफ कुछ नज़र नहीं आता है, मगर तभी ज़मीन वहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है और शिहाओ के चारों तरफ ग्रीन स्मोक आने लगता है, जिसे देख करके शिहाओ तो कहता है कि अभी तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, सडन यहाँ पे इतना सारा ग्रीन स्मोक कहाँ से आ सकता है। तभी शिहाओ अपने सोल सी में गॉड स्टोन और गोल्डन बटरफ्लाई से कहता है कि अब तुम दोनों बहुत ज़्यादा सो चुके हो, इसलिए अब जागने का वक्त आ चुका है और बाहर आकर के अब तुम लोग भी मेरी मदद करो। तभी वो दोनों शिहाओ की सोल सी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे गॉड स्टोन शिहाओ से कहता है कि बिग ब्रदर, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आप मुसीबत को दावत दे देते हैं। तभी शिहाओ कहता है, अगर तुम्हारी बकवास यहाँ हो गई है तो यहाँ पे चुपचाप मेरी मदद करो। तभी वो गोल्डन बटरफ्लाई से कहता है कि अपनी डिवाइन लाइट को चारों तरफ फैला करके इस ग्रीन स्मोक को हमसे दूर करो। जिसे सुन करके गोल्डन बटरफ्लाई ऐसा ही करती है और वो अपनी डिवाइन लाइट को समन करती है, की वजह से वो सारे के सारे ग्रीन स्मोक गायब हो जाते हैं। और तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो ज़मीन पूरी तरीके से बंजर थी अब पूरी तरीके से हरियाली से गिर जाती है। तभी गॉड स्टोन को अपने सामने वुड सेज ट्री दिखता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन एकदम ज़्यादा खुश हो जाता है और शिहाओ से कहता है कि लीजेंड के हिसाब से ये जो सेज वुड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में, खास तौर से हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में। मगर तभी फिर से चारों तरफ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और कई सारे बीज धीरे धीरे करके शिहाओ की तरफ आने लगते हैं और चारों तरफ पर्पल ऑरा फैल जाता है, जिसे देख के गॉड स्टोन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि कहीं ये सारे बीस्ट ब्रदर शिहाओ आपकी वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तभी तो ये लोग आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। तभी गॉड स्टोन उन सारे बीस्ट से कहता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया है तो हमसे दूर जाओ। मगर तभी एक लड़की की हंसने की आवाज़ आती है और वो सीधा शिहाओ के सामने अपीयर होती है, जो कि इन बीस्ट की क्वीन होती है। उस क्वीन को देख करके गॉड स्टोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद इन सब की बॉस हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने इन छोटे मोटे चमचों को अपने पास बुला लो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग फिरा तो मैं इन सबको यहाँ पे जान से मार दूंगा। मगर तभी वो क्वीन गॉड स्टोन की बात को सुन करके गुस्से में आकर के वो क्वीन अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है। गॉड स्टोन जब इसकी पावर को सेंस करता है
उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उस क्वीन की पावर गॉड रेलम के इक्वल होती है। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है और शियाओ से भी कहता है कि ब्रदर शियाओ, बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। ये कह करके वो पीछे मुड़ता है और भागने वाला ही होता है। तभी शियाओ तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चुपचाप तुम यहीं पे रहो। मैंने भी उस क्वीन को ऑब्जर्व किया है, इसलिए मुझे ये समझ में आया है कि उसकी पावर जो है वो गॉड रेलम के इक्वल नहीं है, बल्कि वो आसपास के एटमॉस्फेयर की पावर को यूज करके हम पे अटैक कर रही है। यूं समझ लो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर है जिसकी ये गार्डियन है और ये हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। और साथ में ये जिस पोजीशन पे खड़ी है उस पोजीशन से यही समझ में मुझे आ रहा है कि ये हमारे ऊपर अटैक नहीं बल्कि ये डिफेंसिव मोड में खड़ी हुई है, जिसे सुनकर के गॉड स्टोन को तो यहाँ पे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तभी शियाओ कहता है कि तुम भला कैसे समझोगे, तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी बॉडी की तरह एकदम कम है। और तभी शियाओ कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम बस मेरा साथ दो और मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए वो उड़ता हुआ सीधा उस क्वीन की ओर बढ़ने लगता है और जैसे ही शियाओ उस क्वीन के करीब पहुंचता है वो रुक करके गॉड स्टोन से कहता है कि अब पीछे भागना है। ये कह करके शियाओ तो वहां से भाग जाता है, मगर गधा गॉड स्टोन और सीधा ही वो क्वीन के पास जा रहा होता है और पीछे मुड़ करके खुद को रोकने की कोशिश करता है और शियाओ से कहता है, कमीने, तूने फिर से मुझे फंसा दिया। ये कहते ही वो काफी करीब उस क्वीन के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो क्वीन उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वो गॉड स्टोन तुरंत उसके अटैक को डॉज करके काफी तेजी से गोल घूम करके फिर से शियाओ के एकदम करीब आ जाता है और कहता है कि सच में तुम मेरे बड़े भाई कहलाने के लायक नहीं हो, आखिर तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे ये प्लान। तभी शियाओ कहता है कि यानी मैंने तो कहा था ना कि तुम मुझे फॉलो करना, मगर तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो इसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ। अब ईस्ट से वेस्ट आए हैं तो हम हो सकता है वेस्ट से ईस्ट या नॉर्थ जाएंगे। यहाँ पे गॉड स्टोन को कुछ समझ नहीं आता है और तभी वो क्वीन शियाओ के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, जिसे देख करके शियाओ और वो गॉड स्टोन वो दोनों ही वहीं पे रुक जाते हैं। तभी गॉड स्टोन कहता है, धत्तेरी की, अब हम किधर भागने वाले हैं। तभी शियाओ कहता है कि अब मेरे पास दूसरा प्लान है, जैसे कि उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी है इसलिए अब हम लोग यहाँ से सीधा पीछे की ओर जाने वाले हैं और पीछे जाके देखने वाले हैं कि आखिर वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये कह करके वो अपने साथ साथ गॉड स्टोन को भी टेलीपोर्ट करके सीधा ही उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो लड़की पहले खड़ी थी और काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ इस फॉरेस्ट के और डीप में जाने लगता है, जहाँ पे शियाओ के सामने एक मिस्टीरियस सा प्लेटफॉर्म होता है। तभी शियाओ अपनी दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे वो क्वीन काफ़ी तेज़ी से अपने सारे बीस्ट के साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तभी शियाओ गॉड स्टोन से कहता है कि जा करके उस प्लेटफॉर्म को देखो कि आखिर वो कैसा फॉर्मेशन है। तभी गॉड स्टोन कहता है कि इस फॉर्मेशन को देख करके मुझे तो यही समझ में आ रहा है ये किसी तरीके का मैजिक सर्किल है जो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तभी शियाओ कहता है, ठीक है, तुम जा करके उस मैजिक सर्किल को ही तोड़ दो। मगर उसकी बात को सुन करके गॉड स्टोन कहता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, आखिर मैं वहां कैसे जाऊंगा। और तभी शियाओ कहता है कि ऐसे, ये कह करके वो गॉड स्टोन को पकड़ता है और नचा करके सीधा ही उस फॉर्मेशन के करीब फेंक देता है और कहता है कि जा करके तुम उसे तोड़ो। और उधर गॉड स्टोन काफी गुस्से में होता है, वो शियाओ से कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया। तभी शियाओ अपने डिवाइन शॉट को बाहर निकाल लेता है और वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उन सारे बीस्ट से फाइट करने के लिए। तभी वो सारे बीस्ट शियाओ को 3 दिशाओं से घेर लेते हैं और शियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे शियाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ अपने डिवाइन शॉट को लेकर के उन सारे ही बीस्ट को एक ही बार में काट करके रख देता है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे कई सारे बीस्ट को वो जान से मार देता है। यहाँ पे शियाओ इन सारे बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और उन सबको जान से मार रहा होता है। ये देख करके उनकी क्वीन अब भड़क चुकी होती है, वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए शियाओ के बेहद करीब आ रही होती है, जिसे देख करके शियाओ भी पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी वो क्वीन काफ़ी पावरफुल पंच शियाओ को करने वाली होती है, मगर शियाओ इसके पहले पंच को तो वहाँ पे डॉच कर देता है, मगर तभी वो क्वीन काफ़ी पावरफुल पंच फिर से जनरेट करती है और इधर शियाओ उस पंच से बच पाता उससे पहले ही वो क्वीन शियाओ के बैली में एक पंच दे मारती है, जिसकी वजह से शियाओ काफ़ी तेज़ी से पीछे जा करके गिर जाता है। और तभी वो क्वीन अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तभी शियाओ पलटता है और गॉड स्टोन से कहता है कि तुम अपना काम जल्दी करोगे। तभी गॉड स्टोन कहता है, मैं कर तो रहा हूँ, मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस फॉर्मेशन के करीब आया हूँ तो मुझे नींद क्यों आ रही है। तभी शियाओ कहता है, क्या मैं तुम्हारे सर को फोड़ दूं तो शायद तुम्हारी नींद तुमसे दूर हो जाए। तभी गॉड स्टोन कहता है, अरे मैं कर तो रहा हूँ ना, बस मैं ढूंढ रहा हूँ कि आखिर मैं इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ूं। तभी हम उस
क्वीन को देखते हैं जो कि अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है और काफी तेजी से शीहाओ के करीब आने लगती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके शीहाओ भी तुरंत रेडी हो जाता है और अपने डिवाइन फर्नेस को समन कर लेता है और उसके अंदर से डिवाइन वाटर को बाहर निकालता है और सीधा ही उस क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। वो क्वीन खुद को वहां रोक पाती उससे पहले ही शीहाओ का अटैक उसे लग चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होकर के पीछे गिर जाती है। और तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिंग बैरियर बना देता है उसी डिवाइन वाटर से, जिसकी वजह से अब ये क्वीन अंदर नहीं आ सकती है। इसलिए वो गुस्से में आकर के अपने सारे बीस्ट से शीहाओ के ऊपर अटैक करा देती है, जहाँ पे कई हजार बीस्ट शीहाओ की प्रोटेक्टिंग शील्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तभी शीहाओ अपने पास से डिवाइन स्क्रिप्चर को बाहर निकालता है और उसकी पावर को वहां पे रिलीज करने लगता है। और इधर वो सारे बीस्ट शीहाओ के फॉर्मेशन को तोड़ करके काफ़ी हद तक अंदर घुस चुके थे, मगर शीहाओ जैसे ही उस डिवाइन स्क्रिप्चर की पावर को रिलीज करता है वो सारे बीस्ट वहाँ इस पे जान से मारे जाते हैं। साथ में वो क्वीन भी इस डिवाइन स्क्रिप्चर की पावर को फेस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो अपने बीस्ट के साथ साथ वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से इरेज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट शांत हो जाता है और शीहाओ के पीछे बना हुआ जो फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर जो मैजिक साइकिल होता है वो भी इस ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी शीहाओ वहाँ पे गॉड स्टोन को उठाता है और कहता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ पे क्या पता चला। तभी गॉड स्टोन कहता है कि मुझे यहाँ कुछ खास पता नहीं चला है, बस मुझे इतना पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तभी शीहाओ कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके की है होली सेक्रीफाइस लैंड में जाने की। अगर मैं वहां चला जाता हूं मैं वहां पे अपना गॉड किंग रैलम ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। जिसे सुनकर के गॉड स्टोन कहता है कि शीहाओ तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम यहाँ पे उस होली सेक्रीफाइस लैंड की बात कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैंने तो सुना है कि एंशिएंट टाइम में कई सारे मॉन्क भी इस जगह पे जा चुके हैं, मगर यहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। सारे के सारे कल्टीवेटर जान से मारे जा चुके हैं और ये जो तुम रास्ता सेलेक्ट कर रहे हो ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम ऐसा मत करो। मगर शीहाओ कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे गॉड किंग रैलम पे ब्रेक थ्रू करना है और फ्यूचर में आने वाले अपने एनिमी से फाइट करना है तो मुझे यहाँ पे ये कदम को आगे बढ़ाना होगा और साथ में मुझे अपने फाउंडेशन को भी बिल्ड करना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पाथ पे चलना है जो कि ताओ से रिलेटेड है और मुझे साथ में हेवन और अर्थ के लॉ को भी फॉलो करना है। इसलिए मैं यहाँ पे अब बैठ करके कल्टीवेशन करूँगा और आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल ऑरा है उसे अपने अंदर कंज्यूम करूँगा। हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करूँ तो मेरे सामने होली सेक्रीफाइस का जो गेट है वो अपीयर हो जाए और मुझे मौका मिल सके कि मैं गॉड किंग रैलम पे ब्रेक थ्रू कर सकूं। जिसे सुन करके अभी भी गॉड स्टोन शीहाओ का साथ नहीं देता है और कहता है कि शीहाओ तुम सच में यहाँ पे बेफिजूल की बात कर रहे हो। मगर तभी शीहाओ वहाँ बैठ जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और गॉड स्टोन से कहता है कि तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करना। और तभी शीहाओ आसपास का पूरा स्पिरिचुअल ऑरा अपने अंदर गैदर करने लगता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन उस गोल्डन बटरफ्लाई से कहता है कि जैसा कि ये गधा यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है इसलिए तुम ज़रा अपनी आंखें खोल के रखना। मगर तभी वो कहता है कि अरे नहीं गधा नहीं, वो तो मेरा बड़ा भाई है। तो भूल करके भी अभी जो मैंने तुमसे कहा है ना वो भूल करके भी ब्रदर शीहाओ से मत करना, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। और तभी वो लोग यहाँ बकवास कर ही रहे होते हैं और तभी कुछ देर के बाद वो दोनों ही जा करके एक जगह सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शीहाओ उठ जाता है, उसकी आवाज़ को सुन करके गॉड स्टोन और गोल्डन बटरफ्लाई भी उठ जाते हैं। तभी गॉड स्टोन कहता है कि आखिर किसने मेरे भाई की कल्टीवेशन में दखल अंदाजी की। मगर उसके सामने तो शीहाओ ही खड़ा होता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका होता है। तभी शीहाओ कहता है कि मैंने जैसे ही इस फॉरेस्ट की पूरी एनर्जी को कंज्यूम किया है मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा है, जैसे कि मैं फिर से रीबॉर्न हो चुका हूँ। आखिर ये कैसी मिस्टीरियस सी फीलिंग है। मगर तभी शीहाओ के सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, जिसे देख के गॉड स्टोन कहता है कि कहीं ये होली सेक्रीफाइस लैंड का रास्ता तो नहीं है। शीहाओ अंदर मत जाओ, वहाँ पे खतरे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि तुम्हारी जान चली जाए। साथ में मैंने ये भी सुना है कि कई सारे मॉन्क्स के साथ कई सारे हेवनली ग्रेड के जीनियस भी यहाँ पे जान से मारे जा चुके हैं। तभी शीहाओ रुकता और कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे कल्टीवेशन का पाथ है।
और अगर हम अपने कल्टीवेशन के रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे तो भला हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस को हासिल करेंगे। अगर ऐसे ही हम डर डर के कल्टीवेशन करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में हम लोग पावरफुल नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। तभी गॉड स्टोन पीछे से कहता है, गधे मैं भी आ रहा हूँ। तभी वो ना चाहते हुए भी शी हाओ के पीछे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है जहाँ पे आगे आगे शी हाओ होता है और पीछे पीछे डरा सहमा ये गॉड स्टोन होता है और उसके बगल में चिपकी हुई वो गोल्डन बटरफ्लाई होती है। और तभी गॉड स्टोन जैसे ही शी हाओ के करीब आता है वो कहता है कि मेरा बिग ब्रदर तो सच में काफी ताकतवर है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। और इस वीडियो का लाइक एम है 2K, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और साथ में ढेर सारे कमेंट से कमेंट बॉक्स में आग लगा दें। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।